तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो कि एयर डिफेंस सिस्टम एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम होता है, जिससे यहाँ पर जो भी हमारे ऊपर खतरा आता है ना, चाहे वो ड्रोन का हो, मिसाइल का हो, फाइटर जेट का हो, या फिर कोई भी यहाँ पर एरियल थ्रेट आ जाए, तो उसको अपने यहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो ऐसे काम करता है कि कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर आता है हमारी टेरिटरी के पास, तो हमारी तरफ से यहाँ पर मिसाइल छोड़ी जाती है और मिसाइल उसको हवा में ही बीच रास्ते में उसको नष्ट कर देती है, ताकि यहाँ पर अगर वो हमारे जगह पर अगर वो ब्लास्ट करेगी, टारगेट को हिट कर जाएगी, तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए नुकसान होने से पहले उसको यहाँ पर ख़त्म कर दो। भाई यहाँ पर जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत काम का करता है। इनफैक्ट यहाँ पर इजराइल तो पूरी तरह से अभी जो बचा हुआ है ना, वो उसके एयर डिफेंस सिस्टम से ही बचा हुआ है। वरना तो अगर यहाँ पर जो है ना अगर एयर डिफेंस सिस्टम ना होता तो कब का यहाँ पर इजराइल ख़त्म हो चुका होता। आपने तो पता ही है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, जिसमें यहाँ पर कई सारे जो है ना लेयर आते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के। जैसे कि शॉर्ट रेंज के लिए आयरन डोम, एक्यूरेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई, 90% से भी ज़्यादा की एक्यूरेसी। हालांकि देखा जाए तो कोई भी सिस्टम यहाँ पर 100% फुल प्रूफ नहीं होता है, लेकिन 90% भी एक बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नंबर है। इसके अलावा डेविड स्लिंग आती है, जो यहाँ पर मीडियम रेंज की मिसाइलों को, ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए काम आती है। फिर उसके बाद आ जाती है यहाँ पर एरो 3 डिफेंस सिस्टम, जो यहाँ पर लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स होती है, जैसे कि यमन ने अभी हाल ही में छोड़ी थी, जो एयरपोर्ट पर जाके गिरी, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसको कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया था। लेकिन उसको रोकने के लिए वहाँ पर एरो 3 सिस्टम था और उसने यहाँ पर कई सारी मिसाइलें जो है यमन से आती हुई उसको रोकी भी है। तो देखा जाए तो इजराइल यहाँ पर पूरी तरह से अगर प्रोटेक्टेड है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर काम करता है। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम उसने बनाया है वो अमेरिका की सहायता से बनाया है। इनफैक्ट यहाँ पर आयरन डोम जो मिसाइल है ना उसकी, इनफैक्ट वो वहाँ से आती है, अमेरिका से। रेथियन कंपनी बनाती है मिसाइल वो। तो अमेरिका यहाँ पर इन सब चीज़ों के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। और जिस तरह से यहाँ पर दुनिया में युद्ध चल रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, और इसके साथ ही इजराइल और गाज़ा के बीच में वॉर चल रहा है, और अभी तो कुछ समय बाद शायद हो सकता है कि चाइना जो है ताइवान के ऊपर अटैक कर दे। चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है और ये कब मिलिट्री वॉर में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो है ना एक एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना अमेरिका चाहता है कि पूरे अमेरिका को वो गोल्डन डोम से प्रोटेक्ट करे, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर थ्रेट आ जाए तो अमेरिका उससे प्रोटेक्ट रहे। जिस तरह से यहाँ पर इजराइल प्रोटेक्टेड है ना, उसी तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ पर कोई सा भी एरियल थ्रेट आए तो उसको यहाँ पर हमेशा से हवा में ख़त्म कर दे, ताकि यहाँ पर अमेरिका में वो ना फटे और अमेरिका यहाँ पर सुरक्षित रहे। और उसके लिए यहाँ पर उन्होंने प्लान बनाया है कि उनके टर्म के आखिर तक एक यहाँ पर गोल्डन डोम बनाया जाएगा, जिसमें यहाँ पर जो भी थ्रेट होंगे, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो टेरेस्ट्रियल आए या फिर स्पेस से आए, उन सबको हवा में ख़त्म करने की जो है ना वो एक सिस्टम बनाया जाएगा। और उसके लिए 175 बिलियन US डॉलर यहाँ पर जो है ना उसके लिए बजट बनाया है। लेकिन यहाँ पर अभी जो अलॉट किया गया है वो 25 बिलियन US डॉलर अलॉट किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, और वो ये है कि ये जो 175 बिलियन US डॉलर का जो बजट है ना, वो आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 500 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो तो ये ऐसा कह रहे हैं कि इसका जो बजट है वो 542 बिलियन US डॉलर होगा, जो कई सारे देशों की टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग से भी ज़्यादा है। इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी है? 80 बिलियन के आसपास है, लेकिन यहाँ पर वो कितना 520 बिलियन, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लगभग आप मान के चलिए 7 गुना ज़्यादा उस एक सिस्टम के लिए अमेरिका पैसा खर्चा करने वाला है। और इसी बेसिस पर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सिस्टम लगता नहीं है कि यहाँ पर बन पाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उत्साहित है, उसको देखते हुए यहाँ पर वो उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो कनाडा है, जो अमेरिका का पड़ोसी देश है, वो भी यहाँ पर चाहता है कि इस गोल्डन डोम प्रोग्राम में वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करे। अब कैसे होगा ये तो भाई हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट जो है ना वो ये कह रहे हैं कि जो गोल्डन डोम प्रोग्राम है वो फेल हो जाएगा इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी। कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप यहाँ पर क्या सोचते हो कि क्या एक देश को इस तरह का सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम रखना चाहिए, या फिर जो है ना अपने ऑफेंसिव के जरिए ही ना सामने वाली पार्टी को यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे रहा। तो चलो शुरू कर दो। तो एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना एक देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमने रिसेंटली जब हमारा जो क्लैश हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो हमने देखा था कि किस तरह से भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो
S-400 हो या फिर जो है ना आकाश हो या फिर आकाश तीर हो, उन सब ने यहाँ पर जो है ना भूमिका अपनी निभाई थी। और जो भी पाकिस्तान से आने वाली मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थे, उन सबको हवा में यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव काम किया इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम में। जबकि पाकिस्तान का जो HQ-9 था वो पूरी तरह से फेल हो गया। इंडिया ने जो टारगेट को यहाँ पर टारगेट करना चाहा वो अपने टारगेट को हिट कर पाया, अपना मिसाइल और ड्रोन वगैरह जो है। तो देखा जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम एक देश के लिए डिफेंसिव पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अमेरिका भी जो है ना आगे बढ़ रहा है। आपको तो पता ही है अमेरिका के कितने दुश्मन है भाई। रशिया इसका दुश्मन है, ईरान उसका दुश्मन है, नॉर्थ कोरिया इसका दुश्मन है और चाइना भी यहाँ पर उसका दुश्मन है। और भी बहुत सारे देश है जो उसके दुश्मन की लिस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर उसने तख्ता पलट करवाया या फिर उस देश को बर्बाद कर दिया। तो बहुत सारे देश है जो अमेरिका के दुश्मन हैं। तो अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तो होना ज़रूरी है। और इसी चीज़ को लेकर अमेरिका अब आगे बढ़ रहा है और गोल्डन डोम को लेकर यहाँ पर जो है ना वो कॉन्सेप्ट लेकर आया कि किसी भी तरीके से किसी भी तरह का कोई भी एरियल थ्रेट आए तो उसको हवा में ख़त्म कर दे, चाहे वो किसी भी स्टेज का हो। जैसे कि यहाँ पर जो है ना लॉन्च से पहले के स्टेज का हो कि उसको सूचना मिल गई कि भाई अब यहाँ पर जो है ना मिसाइल लॉन्च होने वाली है, तो उसके साइलों में ही या फिर उसके जो है ना ट्रक पे ही उसको यहाँ पर अटैक करके ख़त्म कर देना, इस तरह का भी होगा। या फिर कोई जो है ना मिड एयर में भी है कोई मिसाइल, उसको यहाँ पर ख़त्म कर देना। या फिर जो है ना अपने टारगेट पे आने से पहले उसको ख़त्म कर देना। या फिर ऐसी मिसाइल जो स्पेस से लॉन्च की जाए उसको भी यहाँ पर ख़त्म करने वाला एक सिस्टम बनाया जाएगा। स्पेस से लॉन्च मतलब कि बहुत सारे जो है ना ऐसी चीज़ें डेवलप की जा रही है टेक्नोलॉजी के, जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, उसमें यहाँ पर कई सारी मिसाइलें फिट हो जाएं और उन मिसाइलों से किसी भी देश के ऊपर आक्रमण कर दें। तो इस तरह का मिसाइल सिस्टम भी यहाँ पर कई सारे देशों के ज़रिए बनाया जा रहा है। तो उस थ्रेट को भी यहाँ पर काउंटर करने के लिए गोल्डन डोम बनाया जाएगा। तो भाई अमेरिका की यहाँ पर जो महत्वाकांक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो ना वो सफल हो जाए ये भी तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो है ना कई सारे जो है ना पॉइंट्स उठाए हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा भाई ये सिस्टम सफल। तो एक्सपर्ट्स यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट उठा रहे हैं वो है उसकी कॉस्ट। अब देखिए इस तरह का इतने बड़े लेवल पर जो है ना कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं गया जितने यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा लगे। भाई यहाँ पर ट्रंप ने तो बताया कि 175 बिलियन US डॉलर लगेंगे पूरे सिस्टम को यहाँ पर काम करने में, और उसके लिए यहाँ पर 25 बिलियन का इंतजाम उन्होंने कर भी दिया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगले 4 सालों के भीतर, मतलब कि 3 साल ही समझ लीजिए, तो 3 साल के भीतर यहाँ पर जो ना 175 बिलियन में पूरा सिस्टम तैयार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगले 20 सालों में इस सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए, काम चलाए रखने के लिए इसमें जो खर्चा आएगा वो 542 बिलियन US का आएगा। और यहाँ पर अमेरिका कर्ज के बोझ तले काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ है। भाई 36 ट्रिलियन US का उसके ऊपर कर्जा है, जिसमें यहाँ पर लगभग हर दिन वो 3 बिलियन US तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही निकाल देता है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज अगर किसी देश के ऊपर है तो वो अमेरिका है। अमेरिका की जो स्पेंडिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि भाई उसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ गया। भाई आमदनी इतनी है नहीं लेकिन खर्चे ज़्यादा है, क्योंकि इस युद्ध में भी घुसना है, इस युद्ध में भी घुसना है, इजराइल को भी पैसे देने हैं, यूक्रेन को भी पैसे देने हैं, इजराइल को हथियार देने हैं, वो भी बिना किसी पैसों के। तो भाई यहाँ पर जो है ना उसके ऊपर बोझ तो पड़ेगा ही नहीं। अल्टीमेटली क्या करेंगी सरकार, इतनी आमदनी है नहीं तो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वो कर्ज़ लेगी। भाई कर्ज़ लेने के लिए यहाँ पर उसको जो है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है अमेरिका का हर साल, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना 36 ट्रिलियन का कर्जा जो है ना अमेरिका के ऊपर चढ़ गया है। तो वह बहुत ज़्यादा कर्ज है ये, और ये जो है ना मतलब इतना ज़्यादा पैसा अब इस सिस्टम में खर्चा किया जाएगा तो ये तो अनरियलिस्टिक लग रहा है, अनरियलिस्टिक बताया जा रहा है यहाँ पर एक्सपर्ट के ज़रिए। तो बस सबसे बड़े हर्डल जो है इस सिस्टम को बनाने के लिए वो है यहाँ पर पैसा। तो पैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी हर्डल है कि भाई इतने बड़े सिस्टम को यहाँ पर चलाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, और अमेरिका यहाँ पर ऐसी चीज़ अफोर्ड कर ले, आई डोंट थिंक सो, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट का कहना है। फिर उसके बाद आती है यहाँ पर चीज़ें टेक्निकल नॉलेज। अब देखिए टेक्निकल नॉलेज मतलब कि समय के साथ साथ जो ना टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर जो ना काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है, और यहाँ पर जो है ना उनको अटैक करने का तरीका भी यहाँ पर बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना हाइपरसोनिक मिसाइल देख लीजिए। हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ गति से जोड़ती है, मतलब कि मैक 5 स्पीड, यानी कि आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा से जो स्पीड होती है वो यहाँ पर हाइपरसोनिक स्पीड होती है। तो इस
मामले में यहाँ पर चाइना और रशिया काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर मिसाइल डेवलप कर ली। इनफैक्ट यहाँ पर ईरान तक ने हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर लिया। आपने देखा था ना कि जब यहाँ पर सेकेंड टाइम ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तो ईरान ने यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ दी, जिसको इजराइल का किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट नहीं किया है। और कुछ मिसाइलें उसमें से यमन को भी दे दी थी, जिसके ज़रिए यमन ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और इजराइल के जो एयरपोर्ट था उसके ऊपर हिट भी कर गई थी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो देखिए यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी डेवलप नहीं हो पाई है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बना ले। अमेरिका ने कोशिश की, अमेरिका यहाँ पर अभी तक भी कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन ईरान ने, रशिया ने, चाइना ने कोशिश की है, वो यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज ये हो जाती है कि जब तुम यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल बना ही नहीं पाए हो तो यहाँ पर उसको रोकने के लिए सिस्टम कैसे बनाओगे? उनके पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं। और ये भी बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर मिसाइल को लॉन्च होने से पहले ही हम उड़ा देंगे। तो भाई तुम्हें यहाँ पर नॉलेज ही नहीं होगी कि किस तरह की कौन सी मिसाइल यहाँ पर जो है ना छूटने वाली है, लॉन्च होने वाली है, तो तुम यहाँ पर उसको इंटरसेप्ट कैसे कर पाओगे? और ये भी बताया जा रहा है कि इस स्पेस से भी कोई मिसाइल जो है ना छोड़ी जाएगी तो उसकी ट्राइजेक्ट्री को भी पता करके उसको भी यहाँ पर हवा में ख़त्म कर दिया जाएगा। भाई यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं। अभी तक भी दुनिया में किसी भी तरह की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है कि मिसाइल जो है स्पेस से छोड़ी जाती है उसको यहाँ पर हवा में ख़त्म कर दे। तो भाई सबसे बड़ा चीज़ तो यहाँ पर यह है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का भी गैप यहाँ पर सामने निकल कर आता है। और इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है साइज़। अब देखिए यहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर किसी देश का सबसे बढ़िया माना जाता है तो इजराइल है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल एक छोटा सा देश है। छोटा सा देश मान के चलिए कि इंडिया में गोवा कितना छोटा है, उसके हिसाब से मान के चलिए कि इजराइल उतने बड़ा देश है, उससे थोड़ा सा बड़ा ही होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि गोवा इंडिया के मैप में कितना छोटा सा नज़र आता है। ठीक इसी तरह से मिडिल ईस्ट के मैप में इजराइल कितना छोटा सा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो इजराइल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो उसके रिलेटिवली यहाँ पर उसको जितने चाहिए थे एयर डिफेंस सिस्टम उसको मिल गए हैं ताकि यहाँ पर उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है इस मामले में। तो इजराइल का साइज़ छोटा है तो वो अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन यहाँ का दूसरी तरफ देखा जाए अमेरिका यहाँ पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर यहाँ पर रशिया, दूसरे नंबर पर कनाडा और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है अमेरिका, जो साइज़ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इतने बड़े लैंड मास को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कितने बड़े सिस्टम, कितने ज़्यादा सिस्टम लगेंगे वो यहाँ पर उसका आइडिया उनको नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा मैटर तो यहाँ पर यही करता है साइज़ का, कि साइज़ यहाँ पर साइज़ मैटर मतलब दूसरी चीज़ में नहीं, यहाँ पर डिफेंस के मामले में साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी। जब यहाँ पर ट्रंप ने बताया कि भाई हम यहाँ पर गोल्डन डोम बना रहे हैं और उसमें ऐसा ऐसा खर्चा आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर रशिया और चाइना जो है ना वो टेंशन में आ गए। टेंशन में तो नहीं आए, उन्होंने तो यहाँ पर ये कह दिया कि भाई तुम इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, हमसे रिश्ते सुधार लो। हम यहाँ पर जब तुमसे रिश्ते अच्छे रखेंगे तो तुम्हारे ऊपर कोई अटैक भी नहीं करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना जियोपॉलिटिकल टेंशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका यहाँ पर किसी के दबाव में आएगा। तो यहाँ पर मोटी मोटी 4 चीज़ें हैं। एक तो है यहाँ पर मनी मैटर, दूसरा है यहाँ पर टेक्नोलॉजी मैटर, तीसरा है यहाँ पर साइज़ मैटर और चौथा है यहाँ पर जियोपॉलिटिकल मैटर। तो 4 चीज़ की वजह से यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो गोल्डन डोम का जो आइडिया है वो यहाँ पर टेक ऑफ करने से पहले यहाँ पर जो है ना लैंडिंग कर जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई आपको सारी बातें समझ आ गई, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।